हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस इज़ मी पूजा वर्मा। वेलकम टू अवर क्लास। सो बच्चों, चैप्टर 8 हम पढ़ रहे थे, डिवोशनल पार्ट्स टू द डिवाइन। भगवान तक या उस देवत्व तक, डिवाइन तक पहुंचने के अलग अलग पाथ्स हमने देखा था, है ना। अगर हिंदू रिलीजन की हम बात करें तो कैसे भक्ति को लोग फॉलो कर रहे थे ना, भजनों से, इन सब चीज़ों से भगवान को याद कर रहे थे, या तो फिर अलग अलग पाथ्स जो है वो ढूंढ रहे थे। ठीक है, मोक्ष गेन करने के लिए अलग अलग पाथ्स लोग फॉलो कर रहे थे। तो अगर हम हिंदू रिलीजन को देखें तो भक्ति को लोग उसका अनुसरण कर रहे थे। लेकिन अगर मुस्लिम लैंग्वेज को देखें हम, है ना, मुस्लिम रीजन को देखें अगर हम, तो इस्लाम और सूफीज़्म का किस तरीके से ओरिजिन हुआ वो हम इसमें देखने वाले हैं। सो आवर टॉपिक इज़ इस्लाम एंड सूफीज़्म। देखिए बच्चों, इस्लाम और सूफीज़्म जो है वो बिलोंग करता है मुस्लिम रिलीजन से, है ना। लास्ट जो हमारा वीडियो था वो किससे रिलेटेड था? भक्ति आपके साउथ इंडिया से स्टार्ट हुई है ना, उसका जो आइडिया है, भक्ति का आइडिया साउथ से इमर्ज होता है और कैसे नॉर्दर्न इंडिया जो है वहाँ तक जो है ये एस्टेब्लाइज होता है। तो इस्लाम और सूफीज़्म को हम देखेंगे कि इसके जो फॉलोअर्स थे, इसके जो थिंकर्स थे, उनका क्या सोचना था कि कैसे जो है वो डिवोशन को कैसे गेन किया जा सकता है। सो देखिए, The saints had much in common with the Sufis, so much so that it is believed that they adopted many ideas of each other. Sufis were Muslim mystics. Yes, जो saints थे, है ना, जो संत थे, अगर हिंदू रिलीजन की बात करें तो सेंट्स यहाँ पर थे जो कि लोगों को क्या बता रहे थे कि भगवान तक कैसे हमें पहुँचना है। तो उन सेंट और कौन हुए? सूफ़ी। इनमें आपस में काफ़ी सारी सिमिलैरिटी है, क्योंकि दोनों ही क्या बता रहे हैं कि एक जो सुपर नेचुरल पावर है उसको कैसे उस तक पहुँचा जा सकता है। दोनों ये बता रहे हैं। दोनों ने अपने अपने भगवान का नाम अलग रख लिया है, लेकिन दोनों का जो है पाथ है ना, दोनों का जो मोटो है वो एक ही है। तो ये एक दूसरे के एक तरीके से थॉट से काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब एक दूसरे के थॉट से काफ़ी ज़्यादा इनका इफेक्ट हो रहा था ना। तो सेंट्स और सूफीज़ जो है ये काफ़ी सारी कॉमन चीज़ें इनमें देखने को मिलती है ना। तो ये एक दूसरे के अडॉप्ट कर रहे थे आइडियाज़ एक तरीके से, है ना। सो सूफीज़ वर मुस्लिम माइस्टिक्स। ये सूफीज़ जो है एक तरीके से मुस्लिम माइस्टिक बोला गया ना, मुस्लिम जादूगर कहा गया उनको एक तरीके से। तो क्यों कहा गया ऐसा? क्योंकि इनके जो फॉलोअर्स थे, है ना, वो इनको एक तरीके से भगवान की तरह पूजने लगे थे ना, सूफीज़ को। क्योंकि ये काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी बताते थे कि जिससे लोगों को लगता था कि चमत्कार हो गया ना, तो इसलिए इनको मुस्लिम माइस्टिक जो है वर्ड इनके लिए यूज़ किया गया सूफीज़ के लिए ना। देखो, अब ईजी लैंग्वेज में आप सूफीज़ को ऐसे समझो कि जैसे हिंदू रिलीजन की हम बात करें तो संत लोग जो थे, है ना, उनके भजनों को उनकी भक्ति को इस तरीके से लोग सुन रहे थे, है ना। लेकिन जो मुस्लिम माइस्टिक्स मतलब कि जो मुस्लिम संत आप कह सकते हो, तो उसको सूफ़ी का नाम दिया है ना। तो वो जो है से इसके लिए सूफ़ी जो सॉन्ग्स है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए ना। जो सूफ़ी गीत भी अगर आप आज सुनते हो तो वो कुछ ऐसे होते हैं कि उसको सुन के लोग एकदम उसमें खो जाता है ना, और एकदम भगवान की भक्ति कह लो आप, है ना, तो वो उसके अंदर एकदम खो जाता है लोग, है ना। तो इस तरीके से सूफीज जो थे वो मुस्लिम माइस्टिक्स थे। दे रिजेक्टेड आउटवर्ड्स रिलीजियसटी एंड एम्फेसाइज लव एंड डिवोशन टू गॉड। यस, उन्होंने रिजेक्ट किया किसे? जो रिलीजियसटी मतलब कि जो धार्मिक अनुष्ठान वगैरह थे उनको रिजेक्ट किया, और क्या कहा? डिवोशन टू गॉड, कि हमें लव और डिवोशन टू गॉड जो है इसकी थॉट को फॉलो करना चाहिए। एंड कंपेशन टुवर्ड्स ऑल फेलो ह्यूमन बींग्स। यस, और जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके लिए एक तरीके से त्याग की भावना जो है हमें रखनी चाहिए। ठीक है, जो भी रूढ़िवादिता है, धार्मिक अनुष्ठान है, उन सबको हमें क्या करना चाहिए? खारिज करना चाहिए। और जो भी ह्यूमन बीइंग है उसके लिए डिवोशन की, उसके लिए त्याग की भावना हमें रखनी चाहिए। ऐसा किसने बोला? सूफी जो थे उन्होंने बोला। ठीक है, सो देखिए, इस्लाम प्रोपिगेटेड स्ट्रिक्ट मोनोथिज्म और सबमिशन टू वन गॉड। यस, इस्लाम ने जो है मोनोथिज्म मतलब कि एक तरीके से एकेश्वरवाद का या एकवाद का जो है इन्होंने क्या किया? वन गॉड का जो है वो सिद्धांत दिया कि भगवान जो है वो क्या है? एक है ना। अल्लाह जो है वो एक है, हमें उसी का जो है उसको फॉलो करना चाहिए। Then it also rejected idol worship and considerably simplified rituals of worship into collective prayers. Yes, उन्होंने रिजेक्ट किया आइडल वर्शिप को, है ना, वही धार्मिक अनुष्ठानों को इन्होंने रिजेक्ट किया, और साथ ही क्या बोला कि हमें किस में विश्वास रखना चाहिए, किस में बिलीव रखना चाहिए? कलेक्टिव प्रेयर्स, है ना, सामूहिक जो है प्रार्थना, मतलब कि एक साथ इबादत हमें करनी चाहिए अल्लाह की, है ना। और जो है धार्मिक अनुष्ठान या रूढ़िवादिता, इन सबको हमें रिजेक्ट करना चाहिए। देन
देन एट द सेम टाइम मुस्लिम स्कॉलर्स डेवलप्ड अ हॉली लॉ कॉल्ड शरीयत। यस, इसी के साथ में इन्होंने एक जो है धार्मिक जो है लॉ दिया, कानून दिया, जिसको क्या बोला गया, शरीयत बोला गया। देन द सूफीज ऑफन रिजेक्टेड द इलेबोरेट रिचुअल्स एंड कोड्स ऑफ बिहेवियर डिमांडेड बाय मुस्लिम रिलीजियस स्कॉलर्स। यस, सूफीज़ ने जो है रिजेक्ट किया किसे, जो इलेबोरेट रिचुअल्स थे, जो भी इनके रूढ़िवादी जो भी धार्मिक जो भी रीति रिवाज थे, उन सबको इन्होंने रिजेक्ट किया। साथ ही कोड्स ऑफ बिहेवियर को इन्होंने रिजेक्ट किया, जो क्या थे, एक तरीके से किसके थ्रू दिए गए थे, जो मुस्लिम रिलीजियस स्कॉलर थे, जो मुस्लिम धार्मिक जो है मतलब एक तरीके से इनके बारे में, रीति रिवाजों के बारे में बताने वाले जो स्कॉलर्स थे, है ना, जैसे पंडित होते हैं ना हिंदूज़ में, वैसे ही मुस्लिम्स में जो उनके एक तरीके से जो भी सिखाने वाले, धर्म के बारे में बताने वाले लोग होते हैं, उन सब के थ्रू बताई गई चीज़ों को इन्होंने क्या किया, रिजेक्ट किया। किन की बात कर रहे हैं हम, सूफीज़ की बात कर रहे हैं। और ये क्या कह रहे हैं, हमें सिर्फ किसका ध्यान करना है, वन गॉड का ना, एक अल्लाह जो है उसका ध्यान करना है। उसके अलावा ये जो जितने भी दिखावा है, धार्मिक अनुष्ठान है, इस सब को इन्होंने रिजेक्ट किया। देन they sought union with God much as a lover seek his beloved with a disregard for the world। yes, उन्होंने क्या बताया कि जिस तरीके से एक लवर जो है अपने मतलब एक कोई भी बंदा जो है अपने लवर के लिए पूरे वर्ल्ड को भूल जाता है, उसी तरीके से सूफ़ी में हमें क्या करना है, भगवान के लिए जो है पूरे संसार को एकदम भूल जाना है, उसमें खो जाना है ना। तो इस तरीके से इन्होंने बताया। देन लाइक द सेंट पोइट्स द सूफीज टू कंपोज पोम्स एक्सप्रेसिंग देयर फीलिंग्स एंड रिच लिटरेचर इन प्रोज इंक्लूडिंग एंड एनेक्डोट्स एंड फेबल्स डेवलप्ड अराउंड देम। यस, सेंट पोइट्स की तरह सूफीज़ ने भी जो है बहुत सारी पोम्स, है ना, इस तरह के सॉन्ग्स जो है जो कि उनके डिवोशन टू गॉड को एक्सप्रेस करे, इस तरह के बहुत सारे पोम्स उन्होंने लिखे, बहुत सारे सॉन्ग्स उन्होंने लिखे, फेबल्स के थ्रू, बहुत सारे गद्य लिटरेचर, इनके थ्रू जो है उनको अपनी फीलिंग्स को जो है उन्होंने एक्सप्रेस किया कि कैसे हम कविताओं के थ्रू से, सॉन्ग्स के थ्रू जो है वो भगवान के लिए भक्ति को, या फिर आप कह लो कि उन गद्यांश, उन सब के थ्रू जो है अपनी भक्ति को बताया, है ना, किसने, सूफीज़ ने। ठीक है, तो इस तरीके से इनकी बहुत सारी पोम्स देखने को मिलती हैं। देन अमॉन्ग द ग्रेट सूफीज ऑफ सेंट्रल एशिया वर गज़ाली। जैसे जो फेमस सूफी सेंट हुए हैं ना सेंट्रल एशिया से यहाँ पर अपने इंडिया में भी आए, दैट वर गज़ाली, रूमी एंड सादी, ये सब थे। लाइक द नाथपंथी सिद्धार्थ एंड योगीज द सूफीज टू बिलीव। नाथपंथी सिद्धार्थ योगीज कौन है, आपके जो भक्ति से बिलोंग करते हैं ना, तो इनकी तरह सूफीज़ भी जो है वो किस में बिलीव करते थे कि अपने हार्ट को, अपने हृदय को ट्रेंड कर सकते हो आप पूरे वर्ल्ड को एक अलग नज़रिया से देखने के लिए, है ना। जैसे कि बाकी लोग सोचते हैं वर्ल्ड के बारे में, वैसे ना सोच करके आप अपने आप को ट्रेंड करो पूरी दुनिया को एक अलग नज़रिया से देखने के लिए। ऐसा किनका कहना था, ऐसा आपके सूफीज़ का कहना था। और सूफीज़ की तरह ही कौन बिलीव करते थे, जो आपके भक्ति वाले जो सेंट्स हैं वो भी बिलीव करते थे इसमें। सो द सूफीज टू बिलीव दैट द हार्ट कैन बी ट्रेन्ड टू लुक एट द वर्ल्ड इन अ डिफरेंट वे। ओके, देन देखिए अभी सूफीज़ के बारे में हम देख रहे हैं, और मेनली कौन कौन से सूफ़ी जो है ये हो रहे हैं, सूफी सेंट हो रहे हैं, उनके बारे में हम देख रहे हैं ना, और क्या सिमिलैरिटीज़ देखने को मिल रही है भक्ति धारा और सूफीज़ के बीच में, है ना। तो वो देखिए, दे डेवलप्ड इलेबोरेट मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग यूजिंग जिक्र, चेंजिंग ऑफ अ नेम और सेक्रेट। देखो अब इनका जो भगवान को पूछने का या फिर अल्लाह की प्रे करने का, है ना, इबादत करने का जो तरीका है वो क्या है वो देखेंगे इसमें। देखिए, दे डेवलप्ड इलेबोरेट मेथड ऑफ ट्रेनिंग यूजिंग जिक्र। उन्होंने क्या बोला कि हमें क्या करना है, अल्लाह का नाम जपना है ना, ठीक है, जिसे उन्होंने बोला जिक्र। क्या बोला, मतलब कि 3 मेथड, 3 जो है स्टेप इन्होंने फॉलो करने को बोला, जिसमें फर्स्ट स्टेप आती है जिक्र। ठीक है, दैट जिक्र क्या है, चेंजिंग ऑफ अ नेम और सेक्रेड फॉर्मूला। यस, भगवान का नाम जपना है आपको, ठीक है, बार बार, जैसे कि आप राम नाम जपते हैं ना, उसी तरीके से अल्लाह का जो है नाम जपना है। कंटेम्पलेशन, समा। यस, इसी के साथ में हमें क्या करना है, समा क्रिएट करना है, मतलब कि सिंगिंग, अपने गाने के थ्रू, है ना, गाने के थ्रू पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। देन रक्स वाज डांसिंग। अब डांसिंग ऐसा नहीं है कोई वहाँ पे हिप हॉप हो रहा है, नहीं, डांसिंग जैसे आप देखते हो कि सूफी जो सॉन्ग्स चलते हैं उनके ऊपर किस तरह का डांस होता है ना, उस तरीके से वो परफॉर्मेंस होनी है ना। तो इस तरीके से 3 स्टेप उन्होंने बताई भगवान की पूजा करने की। तो उसमें फर्स्ट आती है जिक्र, जिसमें भगवान का नाम जपना। सेकेंड वॉज
समा, जिसमें क्या करना है, सिंगिंग, है ना, समा क्रिएट करना। थर्ड वाज रक्स, मतलब कि परफॉर्मेंस उसमें आएगी, जैसे आपकी क्लासिकल फॉर्म्स आप कह सकते हो। देन डिस्कशन ऑफ पैराबल्स, ब्रीथ कंट्रोल एक्सेट्रा अंडर द गाइडेंस ऑफ अ मास्टर और पीर। और मास्टर और पीर जो होते हैं, जैसे कि पंडित जी होते हैं ना, उसी तरीके से मास्टर और पीर होते हैं, इनकी गाइडेंस में क्या होना चाहिए, ब्रीथ कंट्रोल, ये सब करके हम भगवान को याद कर सकते हैं ना। तो इस तरीके से जो है इनकी पूजा करने का इन्होंने अलग मेथड बताया, दैट वाज जिक्र, समा एंड रक्स, ठीक है। और डिस्कशन ऑफ पैराबल्स और ब्रीथ कंट्रोल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, भगवान को याद कर सकते हैं ना। तो ये कौन बता रहा है, सूफीज बता रहे हैं ना। So thus emerge the सिलसिलाज, genealogy of सूफी टीचर्स, यस। और इसी तरीके से इमर्ज होते हैं सिलसिला। सिलसिला क्या होते हैं, सिलसिला कोई गाना नहीं है। सिलसिला मीन्स होता है कि एक तरीके से जैसे कि एक तो होता है डिसेंडेंट्स, है ना। लास्ट चैप्टर में हमने कई बार देखा है कि कोई रूलर है ना, उसके बाद में कौन रूल करेगा, उसका जो बेटा होगा वो रूल करेगा ना। तो वो तो क्या होता है, डिसेंडेंट्स हो गए। और जीनियोलॉजी क्या है, जैसे किसी टीचर ने, है ना, कोई टीचर है, उसने आपको कोई भी टीचिंग करवाई, जैसे कि मैं हूँ, मैंने आपको पढ़ाया, है ना, मेरा पढ़ाया हुआ आपने समझा, है ना, और आपने जाके किसी और को पढ़ाया, ठीक है। तो हमारे बीच जो कनेक्शन हुआ दैट वाज जीनियोलॉजी, है ना। तो जीनियोलॉजी ऑफ सूफी टीचर्स जो थे, वो एक तरीके से उसको क्या बोला गया, कि इस टाइटल से उसे इंडिकेट किया गया, दैट वाज सिलसिला, है ना, उसको बोला गया सिलसिला, ठीक है। ईच फॉलोइंग स्लाइटली डिफरेंट मेथड, तरीका, यस, ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड रिचुअल प्रैक्टिसेस, यस, उसको बोला गया तरीका, है ना, जो बताना, मतलब किसी भी मेथड के बारे में बताना, दैट वाज तरीका, है ना। इंस्ट्रक्शंस देना किसके बारे में, जो भी रिचुअल्स होते हैं उनके बारे में, है ना। तो वो एक तरीके से ऐसे क्या बनता गया, सिलसिला बनता गया, है ना। तो देखिए, अ लार्ज नंबर ऑफ सूफीज फ्रॉम सेंट्रल एशिया सेटल्ड इन हिंदुस्तान फ्रॉम द 11th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, यस, 11th सेंचुरी तक जो है सेंट्रल एशिया से हिंदुस्तान में काफ़ी सारे सूफी सेंट जो है वो यहाँ पर क्या हुए, एक तरीके से यहाँ पर आ गए, है ना, सेटल्ड हो गए यहाँ पर, ठीक है, सेंट्रल एशिया से। देन दिस प्रोसेस वाज strengthened with the establishment of the Delhi Sultanate when several major Sufi centers developed all over the subcontinent. Yes, ये मोस्टली पीक पर कब हुआ, जब दिल्ली सुल्तान यहाँ पर एस्टेब्लाइज हो रहे थे, उनके टाइम पे जो है एक तरीके से मजबूती से सूफीज जो है वो यहाँ पर एक तरीके से सेटल हुए। देन द चिश्ती सिलसिला वॉज अमॉन्ग द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ऑर्डर्स, यस। अभी सिलसिला की बात मैंने की थी आपको, है ना, तो उसमें जो मोस्ट इफेक्टिवली एफिशिएंटली जो सिलसिला सामने आया दैट वाज चिश्ती सिलसिला, है ना, जिसमें आप पढ़ते हो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, है ना, उनकी दरगाह जो हमारे अजमेर में है, राजस्थान में, है ना। तो चिश्ती सिलसिला था वो क्या था, एक तरीके से बहुत ज़्यादा प्रभावी सिलसिला यहाँ पर रहा। देन उसके बाद देखिए, इट हैज़ अ लॉन्ग लाइन ऑफ टीचर्स लाइक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इसमें अलग अलग टीचर्स हुए, है ना, कौन कौन हुए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ऑफ अजमेर, देन कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ऑफ दिल्ली, बाबा फरीद ऑफ पंजाब, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ऑफ दिल्ली एंड बंदा नवाज गिरसुदराज ऑफ गुलबर्गा। तो इस तरीके से अलग अलग जो है ये चिश्ती संप्रदाय कह लो या चिश्ती सिलसिला कह लो, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली सामने आया। और इसके अलावा ये जो है अलग अलग जो है सिलसिला से बिलोंग करने वाले लोग थे ना, सूफी सेंट थे, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग सूफी हुए। देन देखिए, The Sufi masters held their assemblies in their खानका और hospices, yes, जो सूफी मास्टर्स होते थे वो अपनी थॉट्स लोगों तक कहाँ पहुँचाते थे, उन्हें कहा जाता था, अपनी सभा जो लगाते थे, असेंबली, है ना, खानका या फिर हॉस्पाइसेस, जैसे मंदिर होते हैं आपके, है ना, वैसे ही क्या थे, खानका और हॉस्पाइसेस होते थे, जहाँ पर ये अपनी थॉट्स को, अपने विचारों को लोगों के सामने रखते थे ना, असेंबली में रखते थे। Then devotees of all descriptions, including members of the royalty and nobility and ordinary people, flocked to these khankas. Yes, जहाँ पर जो है हर किसी भी रिलीजन से बिलोंग करने वाले लोग जो है वहाँ पर आते थे और इनसे अपनी मतलब जो भी परेशानियाँ होती थी वो सब शेयर करते थे, है ना। जो भी हॉस्पाइसेस में जो भी पीर मास्टर्स ये बैठते थे, है ना, उनको अपने परेशानियाँ सब बताते थे और वो एक तरीके से सुपर नेचुरल पावर उनके पास में होती थी, ऐसा लोग मतलब लोगों का ऐसा मानना था, है ना, तो वो उनको सॉल्व आउट करते थे। सो देखिए,
They discuss spiritual matters, sought the blessings of the saints in solving their worldly problems, और simplify attending the music and dance sessions. Yes, वो अपनी problems को share करते थे और मास्टर पीर उनको सॉल्व आउट करते थे. ठीक है, वहाँ पर और क्या होता था, जैसे मैंने आपको बताया जिक्र, समा, है ना, रख, इन सब को फॉलो करके वो उनको सॉल्व आउट करते थे. Then often people attributed Sufi masters with miraculous powers that could relieve other of their illness and troubles. Yes, जो दूसरे जो भी लोग होते थे वो अपनी प्रॉब्लम्स को बताते थे और उनकी बीमारियों को, इन सबको वो अपनी सुपर नेचुरल पावर से, जो भी पीर मास्टर होते थे वो अपनी सुपर नेचुरल पावर से उनको खत्म करते थे. ठीक है. Then the tomb of Dargah of a Sufi saint became a place of pilgrimage to which thousands of people of all faiths thronged. Yes, टॉम जो भी होती थी, है ना, या दरगाह होता था, एक तरीके से मकबरा होता था उन सूफीज़ का, है ना, तो वो एक तरीके से पिलग्रिमेज, एक तीर्थ स्थल बन गया था लोगों के लिए. तो बहुत सारे लोग जो है वो वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ पीपल वहाँ पर आते थे, उनका विश्वास उनमें होता था ना, एक तरीके से उनका तीर्थ स्थल बन गया था ना. अलग अलग तीर्थ स्थल होता है ना जहाँ पे हम जाते हैं पूजा पाठ के लिए, तो वो जो सूफीज़ का जो टॉम्ब होता था वो उनके लिए क्या बन गया था, पिलग्रिमेज बन गया था, जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ पीपल जाते थे. अब देखिए फाइंडिंग द लॉर्ड, है ना, भगवान को ढूंढने गए, है ना, कौन गए बताते हैं उनके बारे में. सो जलालुद्दीन रूमी वॉज अ ग्रेट 13th century सूफी पोइट. यस, जलालुद्दीन रूमी है ना, जो सूफी पोइट है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, ईरान से. हु रोट इन पर्शियन हैज़ एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हिज वर्क. यस, उनका ये वर्क है, उसका कुछ अंश जो हमें देखने को मिलता है. क्या बोल रहे हैं ये, फिलोसोफर है, क्या बोल रहे हैं, पोइट है. ही वॉज नॉट ऑन द क्रॉस ऑफ द क्रिश्चियंस. भगवान को ढूंढने ये गए हैं, जैसा कि हेडिंग से पता चल रहा है ना कि भगवान को ढूंढने निकले ना, तो वो कहाँ मिला उनको ना, तो वो जो क्रिश्चियन लोग होते हैं, आप देखते हो उनका जो चर्च होता है वहाँ पे क्रॉस का साइन होता है ना, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं भगवान को ढूंढने निकला लेकिन मुझे वो क्रिश्चियन वाले क्रॉस पर नहीं मिले, है ना. कहाँ मिले फिर, देखिए, आई वेंट टू द हिंदू टेम्पल्स. मैं हिंदू टेम्पल्स भी गया, है ना. देखो अलग अलग रिलीजन वाले लोग हमारे इंडिया में रहते हैं ना, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है ना, तो क्रिश्चियंस भी है, तो ये सब जगह गए हैं. अब देखिए पहले ये कहाँ गए, जो क्रॉस पे भी इनको नहीं मिला, जो क्रिश्चियंस का जो लॉर्ड का साइन होता है वहाँ भी उनको नहीं मिला है. देन ये हिंदू टेम्पल्स गए. इन नन ऑफ देम वॉज देयर एनी साइन. वहाँ भी इनको कोई नामो निशान भगवान का नहीं मिला. देन he was not on the heights or in the lowlands. I went to the Kaaba of Mecca. मैं हाइट्स तक भी गया, है ना, पहाड़ों तक, पर्वतों तक भी गया और लो लैंड तक भी गया, मुझे वहाँ भी भगवान नहीं मिले. और मैं कहाँ, काबा ऑफ मक्का भी गया, मुझे भगवान वहाँ भी नहीं मिले. ही वॉज नॉट देयर. आई आस्क्ड अबाउट हिम फ्रॉम एविसिना. यस, मैंने एक फिलोसोफर जो कि भगवान के बारे में शायद जानते होंगे, मैंने उनसे ही पूछा. फिलोसोफर है एक एविसिना नाम के, उनसे भी पूछा, बट वो उनकी रेंज से भी बाहर थे, है ना. सो ही वॉज बियॉन्ड द रेंज ऑफ एविसिना. आई लुक्ड इनटू माय हार्ट. अब मैं कहाँ देख रहा हूँ, मैं अपने हार्ट में झाँक कर, अपने दिल में झाँक कर देख रहा हूँ. इन दैट हिज प्लेस आई सो हिम, ही वॉज इन नो अदर प्लेस. यस, और वहीं मुझे भगवान मिले, वहीं मैंने भगवान को देखा और कहीं भी भगवान मुझे नहीं मिले. तो क्या कह रहे हैं ये कि मैंने हर जगह जाके, जो भी मंदिर, मस्जिद, है ना, जो भी क्रिश्चियंस या इनका जो भी चर्च था, मैंने सब जगह जाके देख लिए, भगवान मुझे कहीं नहीं मिले. भगवान मुझे कहाँ मिले, अपने खुद के हार्ट में. तो क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, अपने खुद के अंदर झाँको, है ना, खुद अच्छे काम करो, भगवान वहीं आपको मिलेंगे. ठीक है, तो इस तरीके से ये इनकी थॉट बताई हुई है. अब देखो आप, ये बात हो गई किसकी, सूफीज़ की. अब हम वापस जो है कनेक्ट करते हैं भक्ति के साथ में. भक्ति जो थॉट थी वो कहाँ से स्टार्ट हो रही थी, साउथ इंडिया से. अब साउथ इंडिया से वो पड़ रही है किधर, नदर्न इंडिया तक, है ना. सो न्यू रिलीजियस डेवलपमेंट्स इन नॉर्थ इंडिया. नॉर्थ इंडिया तक कैसे वो पहुंचती है, कौन से जो है भक्ति जो है सेंस उन्होंने उसको फैलाया, है ना, उनकी कौन कौन सी थॉट्स थी वो सामने आती है. देखिए, द पीरियड आफ्टर द 13th century saw a new wave of the bhakti movement in North India. Yes, after the 13th century के बाद में एक नई लहर आती है भक्ति की, है ना, जो कि कहाँ पर पहुँचती है, नॉर्थ इंडिया में. Then this was an age when Islam, Brahminical Hinduism. देखो अब सिर्फ ऐसा नहीं था कि प्रॉपर
हर एक ही थॉट को सारे लोग फॉलो कर रहे थे पूरे इंडिया के, नहीं, कहीं पे जो है भक्ति धारा चल रही, कहीं कहीं सूफीज़ को फॉलो कर रहे हैं, इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, ऐसे अलग अलग थॉट्स जो है वो अलग अलग लोग फॉलो कर रहे थे, है ना, ठीक है। तो किसी एक को लेकर नहीं चलना है, ऑल ओवर सबको समझते हुए हमें चलना है ना। तो एक तरीके से यहाँ पर अब देखो लोगों के ऊपर सभी चीज़ों का इफेक्ट होता है। आप किसी भी व्यक्ति की, किसी भी बंदे की बातें आप सुनते हो तो कुछ ना कुछ इफेक्ट आपके ऊपर होता है ना। तो इस तरीके से सभी जो वो कौन थे, थिंकर्स थे, सभी जो भक्ति सेंट थे ना, सूफी सेंट थे, तो वो एक दूसरे की क्या कर रहे थे, एक तरीके से अपने एक दूसरे के थॉट्स जो है वो गेन कर रहे थे ना। सो दिस वॉज एन एज व्हेन इस्लाम, ब्राह्मणिकल, हिंदुइज्म, सूफीज्म, वेरियस ट्रेंड्स ऑफ भक्ति एंड द नाथपंथ्स, सिद्धास एंड योगीज इन्फ्लुएंस्ड वन अनदर। एक दूसरे को क्या कर रहे थे, ये सभी इन्फ्लुएंस्ड कर रहे थे, है ना, एक दूसरे के प्रभावित कर रहे थे एक दूसरे को। तो देन such people, especially craft persons, peasants, traders and laborers, thronged to listen to these new saints and spread their ideas. Yes, जो भी common persons जो थे, है ना, लेबर क्लास के जो लोग थे, peasants थे, farmers थे, है ना, craft persons थे, ये सुनने जाते थे उनके songs को, है ना, जो भक्ति जो सेंट्स होते थे उनके सॉन्ग्स को ये सुनने जाते थे, है ना, और एक दूसरे उनके आइडियाज़ को स्प्रेड करते थे, एक जगह से दूसरी जगह उनके आइडियाज़ फैलाते थे, है ना, उनके विचार बताते थे, ठीक है। सम ऑफ देम लाइक कबीर एंड बाबा गुरु नानक रिजेक्टेड ऑल ऑर्थोडॉक्स रिलीजन्स। देखिए ऑर्थोडॉक्स रिलीजन्स मतलब कि जो भी कट्टर जो धार्मिकता को फॉलो करते हैं ना, उन सबको खारिज कर दिया किन्होंने, उन सबको रिजेक्ट कर दिया किन्होंने, कबीर और बाबा गुरु नानक ने, है ना, ठीक है। कबीर और बाबा गुरु नानक कौन थे, क्या थे, इनके बारे में हम अगले पार्ट में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। फिलहाल आप इतना समझिए कि इनके भी अपने जो है भगवान तक पहुंचने के एक अलग डिवोशनल पाथ इन्होंने बताया, है ना, तो इनको लोग फॉलो कर रहे थे। कबीर और बाबा गुरु नानक, इनका क्या कहना था कि भाई हमें कोई जो है मूर्ति पूजा नहीं करनी है ना, कोई धार्मिक अनुष्ठान वगैरह, हवन पूजा पाठ, इन सब की ज़रूरत नहीं है ना, ठीक है, हमें सिर्फ भगवान का ध्यान करना है, ठीक है। ये तो इन सबको इन्होंने ऑर्थोडॉक्स रिलीजन्स को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। देन others like Tulsidas and Surdas accepted existing beliefs and practices but wanted to make these accessible to all. Yes, तुलसीदास और सूरदास जो थे उन्होंने उन चीज़ों को एक्सेप्ट किया कि भाई भगवान की पूजा करनी है हमें, लेकिन एक ऐसा जो है रिलीजन हमें चाहिए जिसकी पहुंच सभी तक हो। ऐसा नहीं हो किसी पर्टिकुलर कास्ट को या किसी पर्टिकुलर कैटेगरी को आप एलिजिबल बनाएं, है ना, रिजर्व करें उस धर्म के लिए, उस पूजा पाठ के लिए। किसी पर्टिकुलर आप एक ग्रुप को आप हाईलाइट नहीं कर सकते हो कि सिर्फ इस ग्रुप को जो है रिजर्व कर दिया कि सिर्फ यही पूजा पाठ करेगा, नहीं, ऐसा रिलीजन हमें चाहिए जो सबकी पहुंच के अंदर हो, मतलब कवरेज, सबके कवरेज में हो, ठीक है, इस तरीके से समझिए इसको। देन तुलसीदास कंसीव्ड ऑफ गॉड इन द फॉर्म ऑफ रामा। अब देखो तुलसीदास कह लो या सूरदास कह लो, इन्होंने अलग अलग जो है भगवान को, है ना, इनके डिवोटी होना अलग अलग बताया, ठीक है। तो जो तुलसीदास थे उन्होंने किसके डिवोशन के लिए उन्होंने फोर्स किया, रामा, भगवान राम, ठीक है। देन तुलसीदास कंपोजिशन द रामचरितमानस, और साथ ही इन्होंने अलग अलग जो है कंपोजिशन दी अपनी, है ना। तो क्या क्या इन्होंने रचनाएं की, देखिए, रामचरितमानस रिटन इन अवधी। यस, कौन सी लैंग्वेज में थी ये, अवधी लैंग्वेज में, अ लैंग्वेज यूज इन ईस्टर्न यूपी। कहाँ बोली जाती है, यूपी के ईस्टर्न पार्ट में। देन इज इम्पॉर्टेंट बोथ एज एन एक्सप्रेशन ऑफ हिज डिवोशन एंड एज अ लिटरेरी वर्क। यस, एक तरीके से इंपॉर्टेंट थी ये बहुत ही, है ना। देन ये क्या थी, लिटरेरी वर्क, इसमें साहित्यिक काम भी आता है ना। और किसके डिवोटी होना बताया इन्होंने, भगवान राम के, ठीक है। रामचरितमानस कौन सी लैंग्वेज में है, अवधी लैंग्वेज में है, और अवधी लैंग्वेज कहाँ की फेमस है, यूपी की, ईस्टर्न यूपी की। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे देखिए, सो सूरदास वॉज एन आर्जेंट डिवोटी ऑफ कृष्णा। यस, सूरदास जो है वो किसके डिवोटी है, कृष्णा के, लॉर्ड कृष्णा के। देखो ये अलग अलग जो है गॉड्स के डिवोटी है, लेकिन इनका सबका एम, मोटो क्या था कि कैसे डिवोशनल पाथ हमें डिसाइड करना है ना, कैसे हमें भगवान तक पहुंचना है, कैसे हमें मोक्ष जो है गेन करना है। तो ये सब चीज़ें ये बता रहे थे। देन हिज कंपोजिशंस, किसकी बात हो रही है, सूरदास की, कंपाइल्ड इन द सूर सागर। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है कौन सी कंपोजिशन किसकी है, 1 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है ना। तो देखो सूर सागर, सूर सारावली एंड साहित्य लहरी एक्सप्रेस हिज डिवोशन, ठीक है। ये इनकी कंपोजिशन है, किसकी, आपके जो है सूरदास की। देन
Also contemporary was Shankaradeva of Assam, late 15th century, who emphasized devotion to Vishnu and composed poems and plays in Assamese. Yes, जो शंकरादेवा है ना, ठीक है, इनकी कंपोजिशन कौन सी है, ये किसके डिवोटी थे, ये भगवान विष्णु के, ठीक है। इन्होंने भी अपने पॉम्स और प्लेस के थ्रू जो है भगवान के डिवोटी होने का जो है रास्ता बताया, ठीक है। तो ये अलग अलग जो है एक तरीके से सामने आ रहे हैं, कौन, जो सेंट्स हैं, है ना, जिन्होंने अलग अलग रास्ता भगवान तक जाने का बताया। देन ही बिगेन द प्रैक्टिस ऑफ सेटिंग up namgars or houses of recitation and prayer, a practice that continues to date। इन्होंने क्या बताया कि कैसे हम अपनी प्रार्थना प्रेयर्स के थ्रू जो है वो भगवान तक पहुंच सकते हैं ना। देन दिस ट्रेडिशन ऑल्सो इंक्लूडेड सेंट्स लाइक दादू दयाल, रविदास एंड मीराबाई। देखो अब और भी जो है सेंट्स आ रहे हैं, जिनमें आपके दादू दयाल फेमस है, रविदास है, मीराबाई है ना, ये सब फेमस सेंट हुए जिन्होंने अलग अलग रास्ते भगवान तक जाने के बताए हैं। मीराबाई वॉज अ राजपूत प्रिंसेस। मीराबाई का नाम सुनते ही आपको सब उससे इंट्रोड्यूस्ड है ना। मीराबाई जो थी वो भगवान कृष्ण की भक्ति करती थी, है ना, और क्या थी, एक राजपूत प्रिंसेस थी, ठीक है। देन मीराबाई की शादी एक राजपूत फैमिली में हुई, ठीक है। जो उनके हस्बैंड थे उनको पसंद नहीं था कि वो कैसे जो है किसी और की जो है भक्ति कर रही हैं, किसी और आदमी को याद कर रही है, जबकि उन्हें मतलब वो इस बात से अनजान थे ना कि भाई भगवान कृष्ण की भक्ति कर रही है, वो तो जिनकी भक्ति पूरी दुनिया करती है ना। तो उन्होंने इनके अगेंस्ट गए, यहाँ तक कि उनको क्या है पॉइजन तक दिया, उन्होंने उनको मारने की प्लानिंग भी की, लेकिन हो सकता था क्या ऐसा, है ना, वो कर रही हैं भगवान कृष्ण की भक्ति, तो इस कारण से वो बच जाती हैं, ठीक है। तो आगे देखिए इनके बारे में। सो मीराबाई बिकेम अ डिसिपल ऑफ रविदास। यस, रविदास की शिष्या रही हैं। अ सेंट फ्रॉम अ कास्ट कंसिडर्ड अनटचेबल, शी वॉज डिवोटेड टू कृष्णा एंड कंपोज इननिमरेबल भजन्स एक्सप्रेसिंग हर इंटेंस डिवोशन। यस, रविदास की शिष्या रही। रविदास जो थे वो एक अनटचेबल कंसिडर किए जाने वाली कैटेगरी से बिलोंग करते थे, है ना। तो उन्होंने अपने भजन्स बहुत सारे लिखे, है ना, जिसमें कृष्ण के बारे में काफ़ी कुछ लिखा उन्होंने। तो उनके भजन्स इतने ज़्यादा फेमस हो गए, तो वो भजन से ही फेमस हुई एक तरीके से, है ना। तो वैसे ही भक्ति की जाने लगी उनकी। देन हर सॉन्ग्स ऑल्सो ओपनली चैलेंज द नॉर्म्स ऑफ द अपर कास्ट एंड बिकेम पॉपुलर विद द मैसेज इन राजस्थान एंड गुजरात। यस, उनके सॉन्ग्स हर कैटेगरी के लोग, मतलब हर कास्ट से बिलोंग करने वाले लोगों के बीच में फेमस हुए, ठीक है। उनके भजन को सुन के लोगों ने जो है उनको प्रेज़ किया और उनको फॉलो किया। देन देखिए राजस्थान और गुजरात में काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए हैं ये। Then a unique features of most of the saints is that their works were composed in regional languages and could be sung। और most important बात क्या थी इनके songs की, कि इसमें regional language का इफ़ेक्ट भी दिखता है। जैसे क्या होता है कि कोई भी सॉन्ग जो है मतलब एक तरीके से भजन इनके अगर कोई सुनता तो उसमें क्या करता, वो खुद की रीजनल लैंग्वेज जो उसकी होती थी वो भी ऐड करता और खुद भी गाते लोग, है ना। तो इस तरीके से बहुत सारी वैरायटी ऑफ सॉन्ग्स हो गए ना, अलग अलग रीजनल पार्ट्स का जो है इफेक्ट उनके सॉन्ग्स पे, उनके भजन्स पे दिखता था। देन दे बिकम इमेंसली पॉपुलर एंड वर हैंडेड डाउन ऑरली फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। तो आने वाली जनरेशन जो है वो उसमें कुछ ना कुछ ऐड करती जाती। Then usually the poorest, most deprived communities and women transmitted these songs, often adding their own experiences। ठीक है, तो इसका कोई क्रिएटर जो है, उन भजन का क्रिएटर या सिंगर किसी एक को क्रेडिट नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जैसे जैसे जनरेशन टू जनरेशन वो गाया जाता तो उसमें कुछ ना कुछ ऐड अपने आप होता जाता। तो बहुत सारे लोग जो है वो इसके क्रिएटर रहे हैं, है ना। Then thus the songs as we have them today are as much a creation of the saints as of generations of people who sang them। They have become a part of our living people popular culture। आज वो हमारे लिविंग कल्चर का पार्ट है। सो देखिए बियॉन्ड द रानाज पैलेसेस, देखिए जो राना कौन है, मीराबाई के हस्बैंड है ना, राजपूत फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनका एक छोटा जो है किस्सा बताया गया है, क्या है देखिए। दिस इज़ अ सॉन्ग कंपोज बाय मीराबाई ने एक सॉन्ग लिखा है। देन राना जी, आई हैव लेफ्ट योर नॉर्म्स ऑफ शेम एंड फॉल्स डेकोरम ऑफ द प्रिंसली लाइफ। यस, मैंने आपकी जो प्रिंसली लाइफ, मतलब जो ऐशो आराम वाली जो लाइफ थी, जीवन था, उसको मैंने छोड़ दिया, है ना, आपके महल को मैंने त्याग दिया। देन आई हैव लेफ्ट योर टाउन, मैंने आपका टाउन भी छोड़ दिया। एंड यस राना, वाई हैव यू केप्ट अप एनमिटी अगेंस्ट मी, फिर भी आप मुझसे दुश्मनी क्यों रख रहे हैं, क्यों मुझे अपना दुश्मन समझते हैं। मैंने आपकी
ऐशो आराम वाली लाइफ भी छोड़ दी है, आपका टाउन भी छोड़ दिया है, फिर भी आप मुझसे दुश्मनी किस बात की रख रहे हैं? राना, यू गेव मी अ कप ऑफ पॉइजन, आई ड्रैंक इट लाफिंग। आपने मुझे जो है जहर का प्याला दिया, उसे मैंने हंसते हंसते पी लिया। राना, आई विल नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाई यू एंड येट राना, वाई हैव यू केप्ट अप एनमिटी अगेंस्ट मी। आप मुझे नष्ट नहीं कर पाए, आप मुझे डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए वो जहर का प्याला देकर भी, फिर भी आप अभी तक भी आप मुझसे दुश्मनी किस बात की रख रहे हैं? ये सब कौन बोल रहा है? मीराबाई कह रही है अपने सॉन्ग के थ्रू, जो भी उनके ऊपर उनके साथ बीती आप बीती वो अपनी बता रही है ना। तो ये सारी चीज़ें वो कह रही हैं, और साथ ही वो किसकी भक्ति कर रही हैं? भगवान कृष्ण की भक्ति कर रही है ना, रविदास की वो शिष्या रही हैं। तो इस तरीके से जो है अलग अलग जो है भक्ति थॉट्स को फॉलो करने वाले सेंट्स के बारे में यहाँ पर बताया है। अब आगे देखो, इसको मतलब कंटिन्यू हम रखेंगे आगे कि कैसे जो अलग भक्ति सेंट्स हुए हैं ना, संत जो हुए, उनमें आपके गुरु नानक हुए, कबीर हुए, इनके थॉट्स को हम आगे डिटेल से पढ़ने वाले हैं। अभी आप इतना अच्छे से पढ़िए कि कैसे जो है नदन इंडिया में भक्ति धारा कैसे मतलब एक्सप्रेस हुई है ना, वहाँ पे कौन कौन से जो है लोग जो है किन को फॉलो कर रहे हैं ना, कौन कौन से विचार लोग दे रहे हैं ना। तो इन सब चीज़ों का आप अच्छे से समझिए, पढ़िए, आगे हम इसे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।